जी मैम, ये सरना पंचायत की जनता से आपने जो जीत हासिल की है, क्या बोलना चाहेंगे आप? ये हमारे जनता जनार्दन की जीत है। उन्होंने बहुत हमें प्यार और सम्मान दिया हुआ है। उस सम्मान पे हम खरे उतरेंगे और उनकी सारी भावनाओं का कद्र करते हुए सभ्यता और संस्कृति के साथ हम अपनी पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। जो विश्वास करके जनता आपको इस चुनावी स्वयंवर में, एक लेडीज हैं जी। और लेडीज को लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि इस समय लेडीज को आगे आने दिया जाता है कि भाई पुरुषों से कम नहीं है, हम्म। कंधे से कंधा मिला के चल हाँ, रही हैं कंधा से आजकल की कंधा। महिलाएं। हाँ हाँ। तो कितना श्रेय देती हैं फैमिली से सपोर्ट रहना, क्योंकि फैमिली पहले रहता है, फिर पंचायत रहता है। फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिला है हमको। फैमिली से सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला तभी है। तो आप आगे निकल हाँ, पाई। आगे निकल पाए हैं। हमारे सभी लोग, भैया, मेरे पापा, सभी लोग मेरा काफ़ी सपोर्ट किए हैं। तो फिर पंचायत भी सपोर्ट कर दिया, पंचायत भी सपोर्ट किया। तो उनके विश्वास को कितना बरकरार रखिएगा? पूरी तरह से बरकरार रखेंगे, उनके विश्वास पे पूरे खरे उतरेंगे। उनकी सारी, हमने कहा ना, सारी भावनाओं का उनका कद्र करेंगे। जो किसी भी पद पे आ जाता है तो उसका गुरूर हो जाता है कि भाई अब हमें तो मिल गया है, अब हमारा कोई क्या कर लेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमने कहा कि हम अपनी सभ्यता में रह के और अपनी संस्कृति में रह के हम वो हर उसका एक काम। निर्वाहन करेंगे। हाँ, क्या मतलब महिलाओं के लिए उत्थान आपका क्या रहेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है शौचालय का ज़्यादा विधि व्यवस्था सही नहीं रहता है, शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं रहता है, इसमें कितना फोकस होगा आपका? शिक्षा पे तो सबसे पहले रहेगा। शिक्षा रहेगा। महिलाओं से, सारे बच्चों का शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना कुछ, सब कुछ अधूरा है। और जहाँ तक रहा शौचालय के बात, तो वो शौचालय का भी निर्माण होगा। जो नीचे से ऊपर तक करप्शन ही करप्शन भरा हुआ है, शौचालय को लेकर के लोग उसमें कमीशन ले लेते हैं, आवास पे कमीशन ले लेते हैं। गरीब तबके के लोग कहाँ से दे पाएंगे जब तक उनको रहने के लिए ठिकाना नहीं रहता है, शौचालय के लिए ठिकाना नहीं रहता है, तो वो कहाँ से देंगे ये सब? नहीं नहीं, करप्शन को हम दूर हटाएंगे। जी। ये करप्शन हम नहीं होने देंगे। हमने ये भी सुना था कि आप दिल्ली या कहीं से जॉब करती थी। नहीं नहीं, हम दिल्ली से जॉब नहीं करते थे। आप हाउस वाइफ हाँ, थे? हम हाउस वाइफ शुरू से ही रहे हैं। हम बीसीए तक पढ़ाई किए हैं। और मेरे पापा भी मुखिया रह चुके थे। हम अपने हाउस मायके में वाइफ भी। को इतना सपोर्ट, जो घर में चूल्हा चौका करती हैं, उनको बाहर निकालना, पंचायत में जाना, लोगों से मिलना और उनका आशीर्वाद पाना, ये तो आने वाला वक्त को एक संदेश दिया है। संदेश दिया हुआ है हमारी फैमिली ने। चलिए पूरा परिचय बता दें। अनामिका कुमारी, सरना पंचायत। और हमारा एक ही मोटो रहेगा, नौजवानों का हौसला, बुजुर्गों का ज्ञान, मिलकर बनाएंगे एक नई पहचान। चलिए। नमस्कार, हम बानी अनु गुप्ता और आप देख रहे बानी प्रशांत न्यूज़ लाइव। बता दी कि एह बेरा दौरेरुल प्रखंड के बिस्वनिया पंचायत में मौजूद बानी, जहाँ से अनामिका सिंह जीत के विजयी पताका लहरल बाटे और यहाँ के ससुर बानी मृत्युंजय जी। वहाँ से जाने के कोशिश करब कि आखिर ई जीत के श्रेय के जाता, जनता जनार्दन के जाता कि भाई अपना पास रखल जाता। बता दी कि पंचायत में, हर एक पंचायत में देखल गई है कि लोग मुर्गा भात बाटल है, दारू भी बाटल है, यहाँ तक कि ई जोन राजनीतिक हो गई बा, वोट जोन हो गई बा, पैसा से लोग खरीदता थे, अब पैसा से लोग जीतता। लेकिन उनमें से यहाँ के कैंडिडेट ऐसा रहनी है पुत्र वधु अनामिका सिंह जी, जोन सिर्फ और सिर्फ वहाँ के मुद्दा रहा विकास। विकास के लेके जोन एजेंडा जोन बाटे, लोग बिगुल फूकले रहा कि भाई विकास, बल्कि बता दें कि विकास नाम के एगो झुंझुना आई रहे और खेल मदारी की तरह रहे, और ओकरा बाद फिर 5 साल के बाद लोग अपना अपना स्थान ले लिया। अब उनमें से जाने के कोशिश करब कि जौन विकास से वंचित रह गल बिया बिस्वनिया पंचायत के जनता, ओके अधूरा रह चुकल बा, ओके पूरा करे खतरा कितना यहाँ के दम लगा के करते नहीं। जनता तो यह विश्वास पर चलत है कि भाई जोन भी कैंडिडेट आवे हमहन के विकास मिले, विकास के झुंझुना 5 साल लोग बजाई और फिर अपना स्थान पर मौजूद हो जाए। तो हम जाने के कोशिश करब कि जोन जीत के श्रेय बा यहाँ के देवे के चाहता है। प्रशांत न्यूज़ में रहुआ के स्वागत बा सर। देखिए, ये टू सत्य है, इसमें कोई
इधर उधर नहीं कि जनता के श्रेय है। सब जीत में जनता के श्रेय रहता है, लेकिन हमारे जीत में विशेष श्रेय इसलिए है कि मैं एक दिन सब जनता के दरवाजे पर हाजिरी दिया हूँ। उसके बाद से वोट मांगने नहीं गया। मुझे लोग कहते थे कि एक बार तो न्योरी घूम दी मैंने हम कहते थे कि नहीं अब तो वोट मांगने नहीं जाएंगे, पहले हाजिरी देने गए थे। अब वोट मांग यही चुनाव का पद्धति उस चुनाव में भी रहा। इस बार चुनाव में धांधली ही हुआ कि शराब, कबाब और पैसा ये मेरे यहाँ एक जरिया बन गया है सर। ये जरिया बन गया है, यहाँ नहीं था। मदारी के खेल बना दिए हैं सर। हाँ, ये नहीं था, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में पूरा दरौली प्रखंड में सरना पंचायत में जो इसका प्रचलन शुरू हुआ वो मैंने एकदम चरम सीमा पर था जी। हम हम असमंजस में थे कि जनता क्या करेगी, लेकिन हमको दृढ़ विश्वास था अपने कर्म पर, अपने सत्यता पर, इसलिए कि मैं करीब करीब 60 वर्ष ऐसे जनता का सेवा कर रहा हूँ। जी। और ईमानदारी से मेरे बारे में आप कहीं पता लगा लीजिएगा कि मेरे कैरेक्टर को छिपता नहीं है। तो जनता को यह विश्वास है कि आज कल जो भी परिस्थिति बस जो भी मुखिया उनके सामने कोई अदर मैसेज काम नहीं करेगा, तो भी बेटा तो भी बहुत बड़ा विस्फोट यहाँ हुआ, बम विस्फोट। हाँ, और जनता अपना सही रास्ता पकड़ ली। हालांकि उस समय से वोट मुझको कम मिला है, एथी के कम मिला है। 3800 पोल था उस समय, और इस समय 4800 पोल हुआ। मैंने वोट का रेशियो बढ़ा है। बीच में कितने वोटों से जीते हैं सर? कितने? 590 वोट से जीत हासिल की। हाँ। जो जनता इस पंचायत की, जो विश्वनीय पंचायत की जो जनता है, आपसे पूरा भरोसा और तब तो ताज मुखिया पद का जो दिया है, इस विश्वास को बरकरार रखना, ताकि जनता जो है जागरूक हो चुकी है, अच्छा कैंडिडेट ढूंढ रही है कि जो विकास, जो सरकार का फंड आ रहा है वह उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, आपसे पहले ही मैंने कह दिया कि जनता को विश्वास है कि वहाँ मैंने हम अपने को ऐसे नहीं बनते हैं, लेकिन वहाँ जो भी होगा एक मर्यादित ढंग से होगा। पैसे के लिए राजनीति नहीं होगी, बल्कि हम पद के लिए राजनीति नहीं किए हैं, सेवा के लिए राजनीति की। इसको लोग पैसे का जरिया बना लिया है। हाँ, पैसे का जरिया यहीं पर है। मुर्गा भात बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं। यहीं पर हुआ है। तो और लोग क्या है, यहीं पर हुआ। इस पहली दफा चुनाव में है कि यहाँ सरना पंचायत में इस तरह का एथी हुआ। लेकिन ऐसा भी हो रहा है सर, मुर्गा भात तो जनता खा ले रही है, डकार भी नहीं ले रही है। नहीं, डकार लेकिन बढ़िया कैंडिडेट ढूंढ रही है। तो उसमें जो बढ़िया लोग हैं वही ढूंढ रहे हैं। जो उसमें बहने वाले हैं वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो तो बह गए, मुर्गा भात पे चले गए। हाँ, चले गए अब पैसा पर। बढ़िया लोग जो अच्छे लोग, समझदार लोग हैं, वो अपने जगह पर हैं। पूरा परिचय बता दे सर। हमारा मृत्युंजय प्रसाद सिंह उर्फ बड़का वो लोग कहते हैं। मैं विधानसभा भी चुनाव 80 में लड़ा था, 1800 वोट से हारा था वर्ष कांग्रेस से। और पुत्र वधू आपकी मुखिया पद से सम्मानित हुई हैं। हाँ, अनामिका सिंह जी। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या राय है इस जीत का श्रेय जो है उन्होंने तब तो ताज जो दिया है मुखिया पद का, किस तरह से ये दिशा और दशा बदलेगा इस पंचायत का। हाँ, प्रश्न कीजिए, पहले आप प्रश्न कीजिए। जो सरना पंचायत की जनता है, बहुत ही अनामिका सिंह जी हैं, उनसे उम्मीद लगा के बैठी थी कि एक चेहरा नया आए इस पंचायत में जो इसका दिशा और दशा बदले। ठीक है, चूँकि देखिए ये जो पंचायत चुनाव होता है ये ग्रामीण स्तर पर होता है, और यहाँ लड़ाई जो था जन सेवा और धन सेवा, इसका लड़ाई था यहाँ। और ये जो परिवार है मृत्युंजय बाबू का, ये चूँकि आज से ही नहीं, अंग्रेज के ज़माने से ही सम्मानित सामाजिक हर तबका के लोग को सुख दुख में मदद करना, पद पर रहे, इनके परिवार के लिए ये पद मुखिया का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इन लोग के लिए होता है कि हम समाज में कितना सेवा करते हैं, गरीबों के लिए क्या उत्थान करते हैं, क्षेत्र के लिए हम क्या विकास करते हैं,
मेन एजेंडा, मेन ध्यान जो है केंद्रित इस परिवार का उस पर रहता है। इस परिवार का कभी ध्यान नहीं रहा कि हम कभी मुखिया बन जाए, कभी विधायक बन जाए, कभी सांसद बन जाए। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, भ्रष्टाचार मुक्त इस क्षेत्र में जो विकास, जैसे जो भी मुखिया बनता है वो सारे लोग कमीशन लेता है, सब लोग जानता है, नीचे से ऊपर तक लोग जानता है। चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग से पैसा आ जाए, चाहे नल जल योजना से पैसा आ जाए। आप देखिए कि अभी बिहार सरकार का 33,000 करोड़ का, संभवतः आपको जानकारी नहीं है, 33,000 करोड़ का नल जल योजना था जो पूरे बिहार में। आप देखिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर पहुंचा है। तो उस जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, जो गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का जो वाजिब हक है, जो अधिकार है, वो जो लोग वंचित है, उसको कैसे उन लोग के पास वो पहुँचे, इसके लिए यह परिवार लगातार प्रयत्न रहा है और आगे भी रहेगा। परिचय दे दें सर। मेरा नाम उमेश तिवारी हुआ। मैं ग्राम तरेवनी, थाना दरौली, जिला सिवान का निवासी।